हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो का टॉपिक है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी में झाड़ू पोछा करने से क्या क्या होता है, किस महीने में आपको झाड़ू पोछा करना चाहिए, किस महीने में नहीं करना चाहिए, कब आपको झाड़ू पोछा पूरी प्रेगनेंसी नहीं करना चाहिए, अगर आप झाड़ू पोछा करती हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या झाड़ू पोछा करने से ही नॉर्मल डिलीवरी होती है। ये सारी बातें, सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आज आप सबसे एक बात और जानना चाहूंगी, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ पर आप रहते हैं। मुझे भी एक आइडिया मिलेगा मेरी जो फैमिली है, मेरी जो सब्सक्राइबर हैं, कहाँ कहाँ से वो हैं, कहाँ कहाँ तक मेरा वीडियो देखा जाता है। आगे चल के मुझे हेल्प होगी आप लोगों का प्लेस पता करने में कि आप किस जगह से बिलोंग करते हैं। चैनल पर गिव अवे भी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें आपको आपके बेबी के लिए एक गिफ्ट हैम्पर आपके घर तक भेजा जाएगा। जैसे कि 2 लोगों को मैं ऑलरेडी विनर बना चुकी हूँ, चैनल पर आपने वीडियो देखे होंगे। एक तो थी पंजाब की वंदना पन्नू और सेकंड विनर थी सोनिया चौहान, जो कि दिल्ली से ही थी। आप अपना कमेंट्स बॉक्स में नाम और अपना किस जगह पे आप रहती हैं वो बताना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं मेन टॉपिक पर। सबसे पहले फ्रेंड्स, जैसे ही आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपको लोगों की सलाह मिलनी शुरू हो जाती है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये करना चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए ऐसा करो, नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये खाओ, नॉर्मल डिलीवरी के लिए बैठ के पोंछा लगाओ, कोई कहता है नहीं लगाओ। आपका दिमाग भी चक्कर खा जाता होगा कि करना क्या है, ये करना है, ये नहीं करना है, करना क्या है। तो आप घबराए नहीं, आज मैं आपको इन सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ कि आपको झाड़ू पोछा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, किस महीने में लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं 1 से 3 महीने तक, मतलब पहली तिमाही में, मतलब कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फ्रेंड, मोस्टली केसेस में देखा गया है कि 1 से 3 महीने में जो महिलाएं जो झाड़ू पोछा वाला काम होता है, बैठ के कपड़े धोने वाला काम होता है, मतलब जो भी हैवी वर्क होते हैं, ज्यादा देर तक बैठकर करने वाला काम मिसकैरेज का कारण बनता है। जैसे कि ये प्रॉब्लम सेम फ्रेंड्स मेरे साथ भी हुई है। मेरे भी 2 मिसकैरेज ऐसे ही हो चुके थे। जब मैंने फर्स्ट कंसीव किया था तो मैंने क्या किया था कि बैठकर सारे घर की धुलाई कर दी थी, मतलब झाड़ू पोछा पूरे घर में मैंने लगा दिया था बैठकर। तो इससे क्या हुआ था, मेरे पेट पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ गया था और मुझे शाम तक ही ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई थी। मेरा जब 2nd मंथ कंप्लीट होने ही वाला था तो मुझे शाम तक ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो चुकी थी। जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड किया तो पता चला कि बेबी है ही नहीं, पूरी तरीके से मेरा मिसकैरेज हो चुका था। 2nd टाइम भी मेरे साथ यही हुआ था कि मैंने काफी टाइम बैठकर कपड़ों पर आयरन कर दिया था। कम से कम 2 से 3 घंटे में कंटिन्यू बैठी रही और कपड़ों पर आयरनिंग करती रही, जिस वजह से भी मुझे सेम प्रॉब्लम हुई थी कि मेरा सुबह मॉर्निंग में ही मुझे ब्लीडिंग की दिक्कत होने लगी थी। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, फिर मेरे साथ सेम यही दिक्कत हुई थी। फिर उसके बाद जब मैंने कंसीव किया 3rd टाइम, जो मेरी बेबी गर्ल है अभी, तो फिर मुझे स्पेशली डॉक्टर ने मना कर दिया कि आपको 1 से 3 महीने ऐसा कोई भी काम नहीं करना है, झाड़ू पोछा नहीं करना है, बैठकर कपड़े नहीं धोने हैं, आटा भी नहीं गूंदना था। ये तक मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया था। तो मेरी आप सबसे यही एडवाइस है फ्रेंड, 1 से 3 महीने हैं, निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। झाड़ू पोछा अगर आप बैठकर नहीं करेंगी तो आपका कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, लेकिन फायदा आपको जरूर हो जाएगा कि आपकी प्रेगनेंसी सेफ हो जाएगी, आपको मिसकैरेज का खतरा नहीं रहेगा। अगर आप लगाना ही चाहती हैं झाड़ू पोछा, कोई नहीं है आपके घर में, तो आप क्या करें, आप खड़े होकर झाड़ू पोछा करें। झाड़ू इतनी लंबी ले लें कि आपको बिल्कुल भी झुकना ना पड़े। और इसके साथ ही जो मार्केट में टूल्स आते हैं, मैजिक मोप आता है, वाइपर आता है, लंबे वाले, उनसे आप झाड़ू पोछा करें। ठीक है, बैठकर आप झाड़ू पोछा ना करें। 1 से 3 महीने आप बैठकर झाड़ू पोछा करना अवॉइड करें। इसीलिए आपको 1 से 3 महीने झाड़ू पोछा करने से मेरी पर्सनल एडवाइस है, आपको बचना चाहिए। इसके साथ अगर आपकी प्रेगनेंसी में किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेशन है, डॉक्टर ने आपको फुली बेड रेस्ट बताया है, तो आपको फुली बेड रेस्ट ही करना चाहिए। ऐसे में रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। जैसे कि बहुत सी दिक्कतें होती हैं प्रेगनेंसी में, किसी की बच्चेदानी बहुत ज्यादा नीचे होती है, बच्चा बहुत ज्यादा नीचे होता है, बच्चेदानी कमजोर होती है, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर क्या करते हैं कि आपको कंसीव होते ही बेड रेस्ट करने की सलाह देते हैं, मतलब आपकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसीलिए फिर ऐसे में आपको ना तो खड़े होकर पोंछा लगाना चाहिए और ना ही झाड़ू लगाना चाहिए और ना ही आपको बैठकर लगाना चाहिए। आपको ऐसे में ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करना चाहिए। आप घर में मेड लगा सकती हैं, कोई नहीं है और तो आप कुछ दिन मेड का सहारा ले सकती हैं जब तक आपकी प्रेगनेंसी
नॉर्मल नहीं हो जाती है। तो अब आते हैं फ्रेंड्स हम 4 to 6 मंथ पे, मतलब कि सेकंड ट्राइमेस्टर में। सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, आपका पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, पेट दिखना आपका स्टार्ट हो जाता है। इस टाइम भी अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आप झाड़ू पोछा लगा सकती हैं। अगर आप बैठकर कंफर्टेबल हैं, अपने आप को कंफर्टेबल फील करती हैं, तो आप बैठकर लगा सकती हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके पेट पर ज्यादा दबाव पड़ रहा है, आपको प्राइवेट पार्ट में ज्यादा पेन हो रहा है या पेट में ज्यादा पेन हो रहा है ऐसे काम करने से, तो फिर आपको बैठकर झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए। मतलब किसी भी तरीके की अगर आपको परेशानी हो रही है बैठकर झाड़ू पोछा लगाने में, तो आपको नहीं लगाना चाहिए। आप खड़े होकर लगा सकती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है। मतलब कि कैसे भी काम करें आप, जैसे में आप कंफर्टेबल हैं, बस ध्यान आपको इस बात का रखना होता है कि पेट पर कैसे भी दबाव नहीं पड़ना चाहिए। इसके बाद आते हैं 7 to 9 मंथ, मतलब कि थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, आपका पेट काफी बढ़ जाता है, आपका वजन भी काफी बढ़ जाता है। अब इस टाइम क्या होगा कि आपको भर भर के एडवाइस भी मिल रही होती है कि झाड़ू पोछा लगाइए, नॉर्मल डिलीवरी आसान होती है। और बहुत सी मेरी सब्सक्राइबर हैं जिनके कमेंट्स आते हैं कि मैम मुझे मेरी सास बोल रही है या मेरे घर में बोल रहे हैं कि झाड़ू पोछा लगाओ, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ मैम, मुझसे नहीं होता है, मैं थक जाती हूँ, मेरी सांस फूलने लगती है। तो फ्रेंड्स ऐसा होता है प्रेगनेंसी में, जैसे ही आपका थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है सांस फूलने की दिक्कत हो जाती है, आप थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी करने में थक जाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि अगर जिस काम को करने में आपको ज्यादा थकान होती है, प्रेगनेंसी में आप थक जाते हैं, आपसे वो काम नहीं होता है, आपकी कैपेसिटी नहीं है उस काम को करने की, तो आपको जबरदस्ती कोई भी काम नहीं करना चाहिए। जैसा आपका शरीर जवाब दे रहा है जो काम करने के लिए, आपको वही काम करना चाहिए जिसमें आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करती है, क्योंकि जब आप कंफर्ट में रहेंगी तभी आपका बेबी भी गर्भ में कंफर्ट में रहेगा। इसीलिए अगर आपको 7वें 8वें 9वें महीने में झाड़ू पोछा लगाने में दिक्कत होती है, आपके पेट पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, तो आप झाड़ू पोछा मत लगाइए, ठीक है। अब ऐसे में माना जाता है कि झाड़ू पोछा लगाने से नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो फ्रेंड्स झाड़ू पोछा लगाने से ही नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। झाड़ू पोछा उनके लिए होता है जो एक्सरसाइज नहीं कर पाती हैं, जैसे कि गांव में औरतें एक्सरसाइज नहीं करती हैं, घर के ही वो सारे काम करती हैं, उनकी एक एक्सरसाइज जैसी हो जाती है। झाड़ू पोछा भी एक तरीके की एक्सरसाइज ही होती है। तो गांव में क्या होता है, इतना उन लोगों के पास टाइम नहीं होता और एक्सरसाइज करने का वहां माहौल नहीं होता है, इस वजह से वो झाड़ू पोछा करती हैं। तो आपके पास अगर माहौल है, सब कुछ है, तो आप एक्सरसाइज कर लीजिए। जरूरी नहीं कि आप झाड़ू ही लगाइए, एक्सरसाइज में आप वॉकिंग करिए, 7वें महीने से आप वॉकिंग कंटिन्यू करिए सुबह और शाम। और आप जैसे कि एक्सरसाइज कर सकते हैं, बटरफ्लाई एक्सरसाइज, स्क्वाटिंग आप कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। तो इससे भी आपको वही फायदे मिलेंगे जो आपको झाड़ू पोछा लगाने से मिलते हैं। मतलब आपकी मसल्स जो है वो फ्लेक्सिबल बनेंगी, मसल्स में लूजनेस आएगी, जिस वजह से नॉर्मल डिलीवरी आसान होगी और आपका बच्चा भी गर्भ में जल्दी हेड डाउन कर लेगा। इसके बाद अगर आप झाड़ू पोछा लगाने में पूरी तरीके से कंफर्टेबल है, आप लगा सकते हैं, तो आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रखिए पेट पर आपके दबाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर पेट पर दबाव पड़ता है तो आपकी पानी की थैली समय से पहले फट सकती है, लेबर पेन आपको समय से पहले आ सकता है और बहुत सी दिक्कतें हो सकती हैं। इसीलिए इस चीज का ध्यान आप जरूर रखें, झाड़ू पोछा लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस ये डाउट्स बहुत सी लेडीज में होता है झाड़ू पोछा लगाने को लेकर, तो आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा और आपको पूरी अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई होगी। तो बस फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के और भी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।